यह एक लाइव कंप्यूटर क्लास की वीडियो है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था एमएस वर्ड में रेफरेंस टैब है। रेफरेंस टैब के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, एंड नोट और इंसर्ट सिटेशन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं एमएस वर्ड के अंदर रेफरेंस टैब के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इंसर्ट सिटेशन, मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन। ये सभी चीजें क्या होती है और इन सभी का यूज एमएस वर्ड में कैसे करते हैं। यूज करने के बाद अगर इसके ऊपर हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पे क्लिक कर दें, ताकि मैं आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की लाइव कंप्यूटर क्लास है। आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। एकदम क्लियर। ओके, चलो म्यूट कर देता हूँ, क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था एमएस वर्ड के अंदर रेफरेंस टाइप के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, एंड नोट, और लास्ट में मैंने आपको बताया था इंसर्ट सिटेशंस। ठीक है, जिसका यूज करते हैं हम यहाँ पे बिब्लियोग्राफी का, और मैंने आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया था। ठीक है, और आज हम सीखेंगे इसके आगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, कैप्शंस, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कैप्शंस का। तो देखिए, कैप्शन क्या होता है। कैप्शन जैसे आप कभी भी देखते हो, कोई मैथमेटिकल बुक होता है या फिर इंग्लिश की बुक होती है, तो उसमें पिक्चर होती है, कुछ पिक्चर्स हो गया या टेबल हो गया, तो उसमें नंबर लिखा होता है, टेबल 1, टेबल 2 अगर टेबल है तो, अगर पिक्चर है तो फिगर 1, फिगर 2 ऐसे लिखा होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर कोई भी फोटो अगर आप इंसर्ट कराते हैं पेज के ऊपर और फिगर नंबर देना हो तो यहाँ पे यूज करते हैं हम इंसर्ट कैप्शंस। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट ले आता हूँ, ये मैंने यहाँ पे कोड लगा दिया और इसे मैंने कॉपी करके, ठीक है, इसे मैं सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे गया मैं इंसर्ट पे क्लिक करके ब्लैंक पेज पे, दूसरे पेज पे यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से मैंने कॉपी किया हुआ है, तो मैं एक पेज और ले लेता हूँ। ये आ गया हमारा तीसरा पेज और यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने 3 पेज पे पैराग्राफ टाइप कर दिया और सभी मैं यहाँ पे फ़ोटो दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे एक फ़ोटो यहाँ पे दे देता हूँ मैं इंसर्ट पे क्लिक करके। मैंने यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया, फिर पिक्चर पे, और यहाँ से मैं कोई फ़ोटो ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ फ़ोटो सेव किया हुआ है अरेंज ग्रुप के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो ले लिया। इसी तरीके से मैं जाता हूँ दूसरे पेज में और इसके नीचे देता हूँ यहाँ पर एक दूसरा फ़ोटो। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट पे क्लिक किया और यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करके ये ले लिया मैंने दूसरा फ़ोटो। ठीक है, मैं तीसरे पेज में गया और यहाँ पे मैं फ़ोटो लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर पे क्लिक करके और यहाँ पे एक और फ़ोटो लगा दिया, कुछ ऐसा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 पेज लिया है और तीनों में अलग अलग फ़ोटो दे दिया। अब देखिए यहाँ पे फिगर नंबर कैसे देते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर नंबर देना हो तो इस पर क्लिक करके, ठीक है, पहले फ़ोटो पे क्लिक करना है, रेफरेंस टैब पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करना है इंसर्ट कैप्शन पे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है लेबल। ठीक है, लेबल में आखिर ये है क्या, तो जब हम फ़ोटो लेते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लेबल में फिगर आ जाता है। अगर आप यहाँ पे कोई और चीज़ बनाते हैं जैसे टेबल या कुछ और, तो जब आप यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है, जैसे इक्वेशंस है, फिगर है और टेबल है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आप इनके अलावा और भी कुछ बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई अलग से टेबल बना दिया या कुछ और आपने इंसर्ट करा दिया पेज के ऊपर, तो एक नया नाम ऐड करने के लिए इसके अंदर आपको यहाँ पर न्यू लेवल पे क्लिक करना है और जो भी आपको नाम देना है यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने ये पिक्चर है तो यहाँ पे फिगर सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे आ गया फिगर 1। ठीक है, और यहाँ पे करना आपको ओके, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम आ जाएगा, ये देखिए। और इसे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर साइज बड़ा छोटा करना, जो भी करना कर सकते हैं। तो मैं इसका साइज बड़ा कर दिया, यहाँ कर दिया इसे सेंटर। ठीक है, मैंने बोल्ड भी कर दिया, तो यहाँ पे इसका नाम आ गया फिगर 1। इसी तरीके से दूसरे में जाना है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने रेफरेंस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है फिगर 2, क्योंकि जो नंबर एक बार इंसर्ट हो गया ना वो दोबारा आपका यहाँ पर नहीं दिखाएगा, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पर आ गया फिगर 2 और इसमें यहाँ पर फिगर सेलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ ओके पे क्लिक करना है। तो ये हो गया हमारा फिगर 2। ठीक है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और होम में क्लिक करके और इसी में मैंने साइज इंक्रीज कर दिया और इसे मैं सेंटर कर देता हूँ। तो ये हो गया फिगर 2।
यहाँ पे क्लिक करो तीसरे पेज पर जहाँ पे मैंने फ़ोटो लगा रखा है, और यहाँ पे मैं चला गया रेफरेंस के अंदर इंसर्ट कैप्शंस पे। ठीक है, इसमें फिगर 3 आ गया यहाँ पे ऑटोमेटिक, और यहाँ पे मैंने ओके पे क्लिक कर दिया तो ये नंबर आ चुका है फिगर 3। तो इंसर्ट कैप्शन जो होता है फिगर नंबर देने के लिए, या और भी कुछ ऐड करते हैं आप अपने पेज के ऊपर MS वर्ड के अंदर। तो यहाँ पे सभी का नाम दिया हुआ है जो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे भी 3 नाम है, इक्वेशंस, फिगर और टेबल। तो अभी मैं आपको टेबल बना के भी दिखा दूंगा। और अगर इसके अलावा कुछ और नाम लोगे तो यहाँ पे आपको न्यू लेवल पे क्लिक करके आपको यहाँ पे नाम ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर 3 आ चुका है, और इसे मैं सिलेक्ट करके और इसे भी यहाँ पे मैं साइज बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ से कर दिया मैंने सेंटर और कर दिया मैंने से बोल्ड। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंसर्ट कैप्शन का काम रेफरेंस के अंदर। और देखो अगर आप टेबल कोई बनाते हैं पेज के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे लास्ट में क्लिक करके और इंटर करके नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, मैं नीचे आ गया। मान लीजिए यहाँ पे कोई टेबल बनाता हूँ, मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया और ये दिया हुआ टेबल, और मैं यहाँ पे चला गया इंसर्ट टेबल पे, और यहाँ पे दे दिया मैंने 2 कॉलम और 2 रो, और ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये हमारा टेबल है। अब यहाँ पे मुझे देना है टेबल नंबर, और भी हम बनाते हैं टेबल पेज के अंदर, टेबल 1, टेबल 2। ठीक है, टेबल नंबर 1। तो कभी भी टेबल नंबर देने के लिए ना, अगर आपको इसके ऊपर यूज करना हो रेफरेंस के अंदर इंसर्ट कैप्शन का, तो पहले इसे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है ऑल सेलेक्ट का, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, रेफरेंस पे क्लिक करके और आपको यहाँ पे क्लिक करना है इंसर्ट कैप्शंस पे। तो आप यहाँ पे देखना, अभी यहाँ पे फिगर 2 आ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या लेना है, टेबल। ठीक है, यहाँ पे टेबल 1 आ गया अपने आप, और यहाँ पे क्या करना आपको सिर्फ ओके। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल 1 आ चुका है। और ना देखो यहाँ पे जब इस पर हम क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे ऑप्शंस भी है, एबव सिलेक्टेड आइटम। ओह, सिलेक्ट नहीं किया हमने, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया दोबारा से। और यहाँ पे नीचे में ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे ऊपर में नंबर चाहिए या फिर नीचे में, जो टेबल 1 लिखा हुआ आएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है एबव सिलेक्टेड आइटम और बिलो सिलेक्टेड आइटम। तो मुझे नीचे चाहिए, जैसे यहाँ पे फोटो के नीचे आ रहा था, तो अभी मैंने जब यहाँ बिना सिलेक्ट किया जब ओके किया ना, ये आ रहा था ऊपर की ओर, तो मैंने यहाँ पे कर दिया बिलो सिलेक्टेड आइटम, और यहाँ पे कर दिया मैंने ओके। तो इस बार हमारा नीचे आ चुका है। और जो भी करना है यहाँ पे अपना सेंटर, राइट, लेफ्ट, तो यहाँ से कर देंगे हम। तो मैंने यहाँ पे सेंटर कर दिया, यहाँ से सिलेक्ट करके, और यहाँ से मैंने इसका साइज इंक्रीज कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो वैसे ही हम टेबल बना सकते हैं, टेबल नंबर दे सकते हैं, फिगर नंबर दे सकते हैं, या और भी कुछ देते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं हम। और नए के लिए मैंने आपको बता दिया। तो ये होता है हमारा इंसर्ट कैप्शन का काम। इसके बाद ये दिया हुआ है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर से। देखिए जब आपने बनाया था इंसर्ट, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो कंटेंट बनाते हैं हम। ठीक है, इंडेक्स क्रिएट करते हैं। उसी तरीके से जो भी हमने फिगर नंबर या टेबल नंबर दिया हुआ है, इसका कहीं पे अगर इंडेक्स बना के दिखाना होगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर से। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके और इंटर कर देता हूँ, तो मैंने इंटर करके नीचे कर दिया, और यहाँ पे क्लिक करके और जो भी हमने पिक्चर या फिर टेबल बना रखा है उसका इंडेक्स दिखाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे। और जैसे आपने यहाँ पे बनाया था टेबल ऑफ कंटेंट, तो इसमें क्या होता है, हमारा फॉर्मेट लेते हैं और यहाँ पे हमें दिखाता है यहाँ पे प्लीज सैम्पल कि कैसा हमारा इंसर्ट होगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे क्लासिक है। ठीक है, यहाँ पे है डिस्टेंसिव। ठीक है, और सेंटर्स, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कैसा यहाँ पे इंसर्ट होगा यहाँ पर। तो फिलहाल मैं नॉर्मल लेता हूँ, क्लासिक वाला। ठीक है, ये दिया टैब हीडर, बीच में अगर आपको कोई डॉट या डैश दिखाना हो तो ये दिया टैब हीडर, जैसे डॉट है ना, फिर डैश है यहाँ पे, फिर अंडरलाइन है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया जैसे डैश। और यहाँ पे फॉर्मेट लेने के बाद ना आपको क्या करना है, ओके करना है। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा, देखो अभी यहाँ पे सिर्फ टेबल आया है क्योंकि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया। अभी मैं दोबारा से करता हूँ यहाँ, देखिए यहाँ पे कैप्शन लेबल है कि आपको यहाँ पे क्या इंसर्ट कराना है। मैंने यहाँ पे ध्यान दिया नहीं, मैंने सिर्फ ओके कर दिया था क्योंकि यहाँ पे क्या सिलेक्ट है, टेबल। तो टेबल तो हमने एक ही बनाया हुआ है, तो ओके करने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा सिर्फ टेबल का आ रहा है। तो मान लेते हैं अगर हमें फिगर पिक्चर का दिखाना है जो हमने ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे दोबारा मैं अंडू कर देता हूँ और मैंने इस पर दोबारा से क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ पे कैप्शन लेवल में मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया फिगर। और ये हमारा फॉर्मेट है, फॉर्मेट जैसा भी चाहिए ले लेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, और ये यहाँ पे टैब हीडर है, तो ये ले लिया मैंने यहाँ पे, इस बार ले लिया डॉट है। ठीक है, और यहाँ से कर दिया मैंने ओके। तो ये देखिए इस बार हमारा क्या आ गया, इंडेक्स बन के आ गया फिगर का। और इसका यूज पता है क्या होता है, जैसे अगर हमें वर्किंग टाइम में काम करते समय किसी भी
पिक्चर पे जाना है, फ़ोटो पे जाना है जो यहाँ पे फिगर नंबर है, तो कंट्रोल दबा करके जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये फ़ोटो ऑटोमेटिक हमारा ओपन हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। और ऐसे वन पेज पे जाने के लिए ऐसे स्क्रॉलिंग करते हैं तो आप कीबोर्ड से ना कंट्रोल होम की प्रेस कर सकते हो डायरेक्ट फर्स्ट पेज पे जाने के लिए। तो मैं कीबोर्ड से प्रेस कर दिया कंट्रोल होम, तो मैं दोबारा से फर्स्ट पेज पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने फर्स्ट पेज पे इंसर्ट करा रखा है इसे। वैसे किसी भी फ़ोटो पे जाना हो कंट्रोल दबा करके सिर्फ इस पर क्लिक कर दो, तो ये हो गया हमारा फिगर 1, ठीक है। और ये नाम थोड़ा नीचे आ गया है तो इसको ऊपर कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऊपर दिखा दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा इंसर्ट कैप्शंस और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर से। ये क्या दिया हुआ है, अपडेट टेबल। देखो अपडेट टेबल क्या होता है, जब हम यहाँ पे और भी कुछ ऐड करते हैं और बाद में वहाँ पे अपडेट कराना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये फिगर 1 है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना कुछ अपडेट कराने के लिए मैंने फिगर 1 के बाद यहाँ पे कोई नाम दे दिया। मान लेते ये एक वॉलपेपर है, तो मैंने यहाँ लिख दिया वॉलपेपर, ठीक है। वैसे ही मैं फिगर 2 में गया, नीचे ये नीचे आ गया, और ये जो फिगर 2 लिखा हुआ है इसके नीचे दे दिया मैंने, जैसे दे दिया मैंने बैकग्राउंड। कोई भी नाम दे दो जो आपको दिखाना है। यहाँ पे मैंने फिगर 2 में दे दिया बैकग्राउंड और फर्स्ट में ऐड कर दिया मैंने वॉलपेपर, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे नाम चेंज किया हुआ है या कुछ भी, जैसे टेबल है, इसमें भी अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो यहाँ पे अगर अपडेट कराना होगा ना, तो आपको करना क्या है, इसके लिए यहाँ पे यूज करते हैं अपडेट टेबल। इसका यूज करने से पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे अपडेट टेबल पे क्लिक करके, और इसके नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट इंटायर टेबल, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ से कर दिया मैंने ओके, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे फिगर 1 के साथ यहाँ पे नाम अपडेट हो गया। तो अपडेट टेबल का काम क्या होता है कि जब भी आप जो कोई भी इंसर्ट कैप्शन का यूज करके कुछ भी फिगर नंबर या टेबल वगैरह पे कोई नंबर देते हैं ना, और एक इंडेक्स क्रिएट करने के बाद उसमें कुछ अपडेट करना हो बाद में, ठीक है, जो हम एडिट करते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ता है हमें, अपडेट टेबल, ठीक है। और ये जो दिया हुआ है क्रॉस रेफरेंस, जैसे ये जो यहाँ पे जो अभी हमने यूज किया इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर से, तो इससे हम क्या बनाते हैं, इंडेक्स बनाते हैं। लेकिन अगर हमें सिंपल में कोई नाम दिखाना हो, जैसे ये जो फिगर नंबर दिया हुआ है इसका सिर्फ यहाँ पे क्या दिखाना है, लिंक है। तो मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है इंसर्ट टैब के अंदर ये जो यहाँ पे यूज बताया था क्रॉस रेफरेंस का, तो आप यहाँ पर ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे सिंपल नाम दिखाने के लिए, ठीक है। जो भी यहाँ पे फिगर नंबर है उसका लिंक देने के लिए क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करके, और आपको यहाँ पे चूज करना है कि आपने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है। तो मैंने फिगर और टेबल यूज किया है, तो मैं फिगर ही ले लेता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे सभी फिगर का नाम आ चुका है। मैंने फिगर 1 पे क्लिक किया और यहाँ से कर दिया इंसर्ट, ठीक है। फिगर 2 इंसर्ट है और फिगर 3 इंसर्ट है। तो इसका यूज होता है कि अगर आपको काम करते समय या पेज के बीच में या कहीं भी उसका लिंक देना हो, ठीक है, पिक्चर का, और डायरेक्ट उस पर जंप करना होगा, तो कंट्रोल दबा करके सीधा इस पर क्लिक कर देंगे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, ये जो यहाँ पर रेड लाइन आ रहा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, ये देखिए। तो कंट्रोल दबा करके जिस पे भी क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे फिगर 3 पे क्लिक किया तो डायरेक्ट हमारा ओपन हो गया फिगर 3, ठीक है। तो ये जो हमारा एक लिंक की तरह काम करता है, प्लस इंसर्ट कैप्शन का जो काम होता है फिगर नंबर 1 फिगर नंबर 2 देने के लिए। अपडेट आपको समझ में आ गया। और कहीं भी इंडेक्स क्रिएट करना हो पिक्चर का, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर से, ठीक है। तो एक बार मैं अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर, ताकि मैं फिर आगे बता दूँ। हेलो सर, क्रॉस रेफरेंस दोबारा समझा दे एक बार। हाँ, ये ना फिगर का लिंक देने के लिए होता है, मैं दिखा देता हूँ अभी। देखिए मान लीजिए आपने कोई भी 10 पेज पे काम कर लिया, ठीक है, आपने फिगर नंबर वगैरह दे दिया सब कुछ, और यहाँ पे ऊपर आ गया है, नाम को नीचे कर देते हैं। तो जो भी आपने फिगर नंबर देना था आपने दे दिया सब कुछ, या टेबल कुछ भी दे दिया आपने, और पेज के टॉप में या बॉटम में या बीच में कहीं भी इसका लिंक देना हो, लिंक। मान लीजिए ये तीसरा पेज है, तो मैं यहाँ पे इंटर करके नीचे आ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नीचे आ गया तीसरे पेज के लास्ट में। इसके बाद मैंने काम नहीं किया हुआ है और मुझे इसका ना लिंक देना है सभी फिगर नंबर का या टेबल का। तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, क्रॉस रेफरेंस है, जो मैंने आपको बताया था इंसर्ट टैब के अंदर, ये लिंक ग्रुप है, ठीक है, ये लिंक ग्रुप के अंदर आता है क्रॉस रेफरेंस। तो इसका काम होता है सिर्फ लिंक देना। तो जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है ना फिगर या टेबल, उसका लिंक देने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं क्रॉस रेफरेंस से। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया
और यहाँ पे क्या यूज़ किया है, तो हमने यहाँ पे फिगर पहले से सिलेक्ट किया हुआ है और ये सभी यहाँ पे नाम आ चुका है। जो भी यहाँ पे आप फोटो वगैरह लोगे ना और जिस पे आप नंबर लगाओगे तो सभी का नाम यहाँ पे दिखा देगा। आपको सिर्फ इस पर क्लिक करके और यहाँ से क्या करना है, इंसर्ट है। तो ये फिगर जो फर्स्ट पेज पे फिगर 1 है उसका लिंक यहाँ पे आ गया, ठीक है। वैसे इस पर क्लिक करो, सेकेंड पे इंसर्ट और थर्ड पे क्लिक किया, यहाँ पे कर दिया इंसर्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस पर दे देता हूँ, यहाँ पे जो रेड लाइन आ रहा है, ठीक है। या फिर आपको कोमा देना हो तो कोमा भी दे सकते हैं। तो इसका जो काम होता है ना कि कंट्रोल दबा करके, ठीक है, इसका अगर मान लेते हैं पेज में कभी भी आपको दिखाना होगा लिंक है, ठीक है, किसी भी फोटो का या टेबल का, उसके लिए हम यूज करते हैं क्रॉस रेफरेंस। और डायरेक्ट कभी भी किसी भी फोटो पे जंप करना होगा तो कंट्रोल दबा करके सीधा फिगर 3 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, मैं फिगर 1 पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सीधा फिगर 1 ओपन हो गया। तो ये होता है एक लिंक तरह काम करता है। और पेज में कहीं भी अगर लिंक लगाना हो टेबल का, पिक्चर का, जो भी हम यूज करते हैं उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता है क्रॉस रेफरेंस से, ठीक है। तो एक बार मैं अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ। हाँ, समझ में आया? यस सर। हाँ, वो सिर्फ लिंक देने के लिए होता है। चलो तो मैं आगे बताऊँ अब यहाँ पे इंडेक्स के बारे में। यस सर। हाँ, अब इंडेक्स बताओ। हाँ सर। अरे क्या हुआ? यहाँ पे मैंने जो भी काम किया हुआ है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल प्रेस किया और कीबोर्ड से प्रेस कर दिया, डिलीट की। देखिए इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इंडेक्स ग्रुप है। और मैं आपको बता दूँ कि इसका यूज क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे ना कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए पैराग्राफ है, कोई इंग्लिश की बुक होती है तो उसमें क्या होता है, कोई अगर वर्ड डिफ़िकल्ट है तो उसका सिमिलर वर्ड लास्ट में दिया होता है। तो मार्क एंट्री का जो काम होता है कि किसी भी वर्ड का एक सिमिलर वर्ड आपको दिखाना हो कहीं भी, ठीक है। कि डॉक्यूमेंट का दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, फाइल है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे ये लिखा हुआ थीम्स है, तो थीम्स क्या हो सकता है, जैसे टेम्पलेट से। तो मार्क एंट्री का यूज कब करते हैं, जब हमें किसी भी वर्ड का एक सिमिलर वर्ड दिखाना हो पेज में कहीं भी, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, मार्क एंट्री। और कैसे करते हैं तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मार्क एंट्री पे क्लिक किया, इस पर क्लिक करके और ये दिया हुआ है मार्क एंट्री, जहाँ पे आपको नाम टाइप करना पड़ता है। मान लेते हैं यहाँ पे आपको 10 वर्ड पे मार्क एंट्री यूज करना है, तो आपको ना यहाँ पे बार बार टाइप करना पड़ेगा। तो टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा पेज में उसे सिलेक्ट करो, जिस वर्ड को आपको ऐड करना है, ठीक है, जिस वर्ड का आपको सिमिलर वर्ड दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया और मार्क एंट्री में आप यहाँ पे टॉप में क्लिक कर दो या बीच में कहीं भी क्लिक कर दो। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम जो है आपका यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। ये नीचे दिया हुआ सब एंट्री, जहाँ पे हम दिखाते हैं इसका सिमिलर वर्ड है। तो डॉक्यूमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, फाइल। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया फाइल, ठीक है। अब ये हमारा जो है करंट पेज पे है, इसलिए यहाँ पे करंट पेज सिलेक्टेड है। तो ये ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाएगा। जहाँ भी आप क्रॉस रेफरेंस किसी लिंक पे यूज करोगे तो ये आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। और अगर आपको यहाँ पे बोल्ड दिखाना है, इटैलिक दिखाना है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो बोल्ड, इटैलिक। और इसके बाद क्या करना है, आपको मार्क पे क्लिक कर देना है। जब आप मार्क पे क्लिक करेंगे ना, तो जिस पैराग्राफ पे आपने यूज किया हुआ है यहाँ पे आपको दिखा देगा। देखिए यहाँ पे मार्क हो चुका है। तो ये हमने डॉक्यूमेंट पे लगा दिया। वैसे ही मैं आपको और भी वर्ड पे लगा देता हूँ 3-4। जैसे यहाँ पे लुक दिया हुआ है, तो मैंने लुक को सिलेक्ट किया, ठीक है। जिस वर्ड को आपको यहाँ पे ऐड करना है उसे सिलेक्ट करना है और मार्क एंट्री में कहीं भी आप क्लिक कर दो, टॉप में या फिर यहाँ पे बीच में। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो लुक यहाँ पे आ चुका है। लुक को हम दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, सी, ठीक है। मैंने सी टाइप कर दिया, इसका सिमिलर वर्ड। और लास्ट में जो हम जहाँ पे इंसर्ट कराएंगे, आपको बोल्ड में दिखाना है, इटैलिक में दिखाना है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, आपको मार्क है। तो हमने यहाँ पे 2 वर्ड पे कर दिया। वैसे ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया थीम्स और यहाँ पे बीच में क्लिक कर दिया, नाम ऑटोमेटिक आ चुका है। सब एंट्री क्या दिखाना है, तो मैंने दिखा दिया यहाँ पे टेम्पलेट, ठीक है। थीम्स का टेम्पलेट बोल सकते हैं हम। और यहाँ पे कर दिया मैंने मार्क, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 वर्ड ले लिया और इसके बाद क्या करना है, आपको क्लोज, ठीक है। इतना करने के बाद ये जो हमने मार्क जो एंट्री किया हुआ है, ठीक है, मार्क एंट्री जिस वर्ड पे किया है ना, तो यहाँ पे सिंबल आ रहा है, ये शो हाइड का सिंबल है। तो मार्क एंट्री यूज करने के बाद आपको इसे हटाना पड़ता है। तो कैसे हटाओगे, होम पे क्लिक करके और यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है शो हाइड का, आपको इस पर क्लिक करना होता है, ठीक है। और इसके बाद आपको जहाँ भी चाहिए, मान लेते हैं मुझे इसी पेज पे चाहिए या दूसरे पेज पे, तो मैं आपको दूसरे पेज पे दिखा देता हूँ। तो मैंने इंसर्ट पे क्लिक करके और यहाँ पे ले लिया बिलिंग पेज, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाने के लिए क्या करना है आपको,
रेफरेंस पे क्लिक करके हमने यहाँ पे मार्किंग टी यूज कर लिया। इसके बाद आपको जहाँ भी आपको दिखाना होगा ना वहाँ पे जा करके, अगर आपको उसी पेज पे दिखाना है वहाँ भी दिखा सकते हो, जहाँ भी आपको दिखाना है वहाँ पे जा करके और इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सेम वैसे ही है जैसे इसमें फॉर्मेट आ रहा था हमारा, फॉर्मेट का ऑप्शंस जैसे यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में था वैसे यहाँ पे इसमें भी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना पड़ता है कॉलम। अगर आपने मान लेते हैं बहुत सारे नाम पे को आपने ऐड किया हुआ मार्किंग ट्री के अंदर, कम से कम मान लो 50 या 60 जितने भी नाम हो, तो जब ज़्यादा नाम होंगे ना तो आप यहाँ पे कॉलम डिसाइड कर सकते हो कि कितने कॉलम में आपको यहाँ पे इंसर्ट कराना है। तो कॉलम आपको पता ही क्या होता है, तो हमने तो सिर्फ 3 नाम लिया हुआ था, यहाँ पे मैं सिंपल 1 कॉलम कर देता हूँ। और यहाँ पे लेना है हमें फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में कैसा दिखाना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लासिक पे क्लिक किया तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, फैंसी पे कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो जैसा भी आपको फॉर्मेट चाहिए लेने के बाद और यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा बन के आ चुका है, डॉक्यूमेंट का सिमिलर वर्ड फाइल होता है हमारा। तो हमने सिंपल 1 कॉलम लिया था, यहाँ पे 1 कॉलम बन के आया है। लुक का यहाँ पे सिमिलर वर्ड दिया हुआ है सी, और यहाँ पे थीम का सिमिलर वर्ड दिया हुआ है टेम्पलेट से। यहाँ पर जो 1 दिया हुआ है ये हमारा पेज नंबर है, ये कौन से पेज से है। तो अगर हम अलग अलग पेज पे मान लेते हैं कि हमने 5 पेज से यहाँ पे सिमिलर वर्ड ऐड किया हुआ है, तो जहाँ भी आप इंसर्ट कराओगे ना तो वहाँ पे आपको पेज नंबर पे दिखा देगा कि ये कौन से पेज से आपने इंसर्ट कराया हुआ है। और ये देखिए इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अपडेट इंडेक्स से। ये क्या होता है, तो अगर आप बाद में कोई भी नाम ऐड करके और दोबारा से यहाँ पे अपडेट कराना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, अपडेट इंडेक्स से। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मार्किंग ट्री पे क्लिक किया और इस बार मैंने यहाँ पे ले लिया जैसे चूज, ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड ले लिया, इसे सेलेक्ट करके और बीच में क्या करना है, कहीं भी क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और चूज का दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, तो मैंने दे दिया यहाँ पे जैसे सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है, इसका सिमिलर वर्ड। और यहाँ पे आपको करंट पेज है हमारा, और ये देना बोल्ड इटैलिक क्या दिखाना है आपको, बोल्ड वहाँ पे दिखाना है, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे छोड़ दिया इसे और यहाँ कर दिया मैंने मार्क है। और जो भी आपको यहाँ पे यूज़ करना है कर सकते हो आप। तो मार्क पे क्लिक करके और सीधा यहाँ पे करना है क्लोज। और जब भी हम मार्क करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखा देगा आपने कौन कौन से वर्ड पे यहाँ पे मार्क किया हुआ है। और ये जो सिंबल है हमारा स्वाइट का सिंबल, जब भी आप मार्किंग ट्री यूज करोगे तो होम टैब पे क्लिक करके इसे आपको हटाना पड़ता है। तो यहाँ से मैंने हटा दिया और जहाँ भी आपको दिखाना है, तो पहले से मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है, मुझे सिर्फ ओनली अपडेट का आना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके और रेफरेंस पे गया, ये दिया हुआ यहाँ पर अपडेट इंडेक्स से। और ये तभी आता है जब आप बाद में इंसर्ट करने के बाद ऐड करते हो, पहले नहीं आएगा आपका। जब बाद में कोई नाम ऐड कराओगे उसके बाद ही आता है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है हमारा, ये देखिए यहाँ पे आ गया ना चूज, और यहाँ पे दिया है सिलेक्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक बना सकते हो मार्किंग ट्री का यूज करके। और ये क्या होता है हमारा, किसी भी वर्ड का एक सिमिलर वर्ड दिखाने के लिए होता है। और इसका यूज करके ना हम एक डिक्शनरी भी बना सकते हैं। एक डिक्शनरी होता है, जैसे आपने देखा होगा इंग्लिश की डिक्शनरी या हिंदी की डिक्शनरी मार्केट में जो आती है, तो हम इसे डिक्शनरी बना सकते हैं। तो डिक्शनरी बनाने के लिए कम से कम मुझे 20-25 नाम टाइप करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, तो उसको मैं कंप्यूटर ग्रुप में आपको दे दूंगा मैं, ठीक है, कि इसका यूज करके डिक्शनरी कैसे बनाते हैं। तो एक तरीका बता दिया, दूसरा तरीका आप वहाँ पे सीख जाओगे कंप्यूटर ग्रुप में। तो एक बार मैं ना अनग्रुप करके पूछ लेता हूँ आपसे। हेलो, क्या अनग्रुप तो कर दिया? हेलो सर। हाँ जी, अनग्रुप कर दिया मैंने सभी को। सबनों ये कह रहा है 18वीं सदी में पता अच्छा, कुछ पूछना है किसी को क्या इसमें? मैंने कौन सा फिर से रिपीट करना, बदल देगा समझे मार्किंग ट्री कैसे यूज करना है? वो है ना देखेंगे। नहीं सर, फिर से रिपीट करता हूँ ना एक बार। मार्किंग ट्री, हाँ जी सर। चलो दोबारा रिपीट करते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी, ठीक है, इंडेक्स मैंने हटा, जो भी यहाँ पे मैंने अपडेट कराया था मैंने हटा दिया, ठीक है। और मैं दोबारा से यहाँ पे एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो मार्किंग ट्री का जो काम होता है ना, किसी भी वर्ड का एक सिमिलर वर्ड दिखाना हो अलग से किसी दूसरे पेज पर या सेम पेज पर, उसके लिए आप यूज कर सकते हो मार्किंग ट्री, ठीक है। इसका यूज करने के लिए करने क्या है, एक मिनट म्यूट कर देता हूँ पहले। तो मार्किंग ट्री का यूज करने के लिए ना पहले आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ता है वर्ड, किस वर्ड का सिमिलर वर्ड दिखाना है। तो मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं ये जो डॉक्यूमेंट है ये कई जगह पेज में है,
तो सभी को एक साथ दिखाने के लिए आपको सभी को बार बार यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। अगर आपको वहाँ पे 10 वर्ड पे या 20 वर्ड पे आपको यूज करना होगा, सिमिलर वर्ड मान लेते दिखाना होगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सभी को टाइप करना पड़ेगा। तो टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा आप यहाँ पे सिलेक्ट करो। तो सिलेक्ट करने के बाद ना इस पेज में कहीं भी जहाँ पे ब्लैंक एरिया है, ये देखिए यहाँ पे खाली है, यहाँ भी कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये नाम आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा जो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है। और ये दिया है सब एंट्री, जिसमें हम दिखाते हैं इसका सिमिलर वर्ड। तो डॉक्यूमेंट हमारा क्या होता है, तो जो मैंने पहले भी बताया था वही सेम चीज़ यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया फाइल, और हमें यहाँ पे जब नीचे यूज करेंगे ना, जहाँ पे हमें इंसर्ट का आना है, हमें बोल्ड में का आना है, इटैलिक में, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो मैंने दोनों पे क्लिक कर दिया, ठीक है, बोल्ड इटैलिक दोनों पर, और यहाँ पे कर दिया मैंने मार्क। तो मैंने एक वर्ड यूज कर सिलेक्ट कर लिया। वैसे ही यहाँ पे मैं दोबारा से वही सेम वर्ड ले लेता हूँ जो मैंने पहले दिखाया था। ये ले लिया लुक, और यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने पेज में, और इसका सिमिलर वर्ड दे दिया मैंने सी, और यहाँ पे मार्क पे क्लिक कर दिया। वैसे ही यहाँ पे ले लिया मैंने थीम्स, और यहाँ पे पेज में कहीं पे क्लिक करके, तो जैसे मैं क्लिक किया यहाँ पे ना, तो देखो नाम आ चुका है, और थीम्स का दे दिया मैंने टेम्पलेट, और यहाँ पे कर दिया मैंने मार्क। और यहाँ पे 3 दिखा देता हूँ, बाद में उसे अपडेट भी दिखा दूंगा। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। और मार्क करने के बाद ना ये जो सिंबल आ रहा है इसे हमें हटाना पड़ता है। तो होम में क्लिक करके और यहाँ पे दिया शो हाइड का सिंबल, तो मैंने इसे हटा दिया। और जहाँ भी चाहिए, ठीक है, मान लेते हैं हमें दूसरे पेज पे हमें यहाँ पे सिमिलर वर्ड दिखाना है जो हमने अभी ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, जहाँ भी पेज पे दिखाना है, और रेफरेंस टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट इंडेक्स पे, और यहाँ पे दिया हमारा फॉर्मेट, कैसा फॉर्मेट हमें चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पे ले लिया जैसे मैंने क्लासिक, ठीक है, मैंने क्लासिक ले लिया। और ये दिया हुआ है कॉलम, कितने कॉलम में दिखाना है, 1 कॉलम या 2 कॉलम में। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा नाम है तो यहाँ पे हम 2 कॉलम ले सकते हैं। तो अगर आपको जैसे अगर मैंने तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही नाम लिया हुआ है ना, तो मैं 1 कॉलम भी यहाँ पे ले सकता हूँ। तो मैं आपको 2 कॉलम दिखा देता हूँ। 2 कॉलम से क्या होगा कि 1 कॉलम हमारा बिल्कुल खाली होगा, और जो अभी हमने यहाँ पे नाम ऐड किया हुआ है हमारा सिर्फ 1 ही कॉलम में आएगा। और यहाँ पे फॉर्मेट लेने के बाद कॉलम सेलेक्ट करने के बाद, और आपको यहाँ पे करना ओनली ओके। तो मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए, तो हमने यहाँ पे फॉर्मेट इस पर लिया है क्लासिक। तो ये इस तरीके से आ रहा है हमारा। अगर आपको फॉर्मेट बाद में चेंज भी करना होगा ना, तो इस पर क्लिक करके और यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट इंडेक्स पे, और बाद में फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इस बार मैंने कर दिया यहाँ पे मॉडर्न, और ओके पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। तो ये हमारा चेंज हो गया। तो यहाँ पे सी का देखिए, यहाँ पे सी का सिमिलर वर्ड एक ही लिया है हमने। सी का यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट है। डॉक्यूमेंट का क्या होता है, फाइल है। लुक का सी दिया हुआ है। थीम्स का यहाँ पे दिया हुआ है टेम्पलेट से। तो किसी भी वर्ड का एक सिमिलर वर्ड दिखाना हो अलग से पेज पे या सेम पेज पर जहाँ भी, तो वहाँ पे कर्सर ला करके और यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स यूज करना पड़ता है। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, वर्ड को सिलेक्ट करके मार्क एंट्री करना पड़ता है। और अपडेट इंडेक्स जो होता है हमारा अपडेट कराने के लिए। तो अगर हम बाद में कोई भी वर्ड लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैं वही ले लेता हूँ जो मैंने पहले लिया था। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया चूज वर्ड, मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। तो जब मैं पहले सिलेक्ट करूँगा ना, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम आ चुका है। और इसका दे देता हूँ यहाँ पर इसका सिमिलर वर्ड, जैसे दे दिया मैंने यहाँ पे सिलेक्ट है। और ये दिखाना है बोल्ड इटैलिक ले लेंगे, और यहाँ पे कर दिया मैंने मार्क। तो ये मैंने बाद में ऐड किया है। और जब भी मार्क करते हैं तो यहाँ पे हमारा आता है शो हाइड का सिंबल। तो होम में क्लिक करके और यहाँ से हमें हटाना पड़ता है। तो ये हमने हटा दिया, और जहाँ भी चाहिए वहाँ पे जा कर के क्लिक करेंगे। और यहाँ पे रेफरेंस में जा कर के ये दिया हमारा अपडेट इंडेक्स। तो यहाँ पे अपडेट हो चुका है हमारा। ये देखिए यहाँ पे आ गया ना, चूज सिलेक्ट आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा इंडेक्स ग्रुप है। तो एक बार मैं अनम्यूट कर देता हूँ, अगर कोई डाउट होगा तो मैं दोबारा बता दूंगा। नो सर, अब की बार क्लियर है। समझ में आ गया? नो सर, नो डाउट। तो इसका Yes, sir. मार्क एंट्री का जो काम होता है कि किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके उसका सिमिलर वर्ड दिखाना हो कहीं भी पेज में, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। चलो क्लियर है ना? हाँ, अभी Yes, sir. जिनका क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया? जिनका क्वेश्चन था अभी क्लियर है? यस सर। ओके, तो आगे फिर बताएं। फिर यहाँ पर दूसरा मार्क यस सर बताइए। बहुत सर बताइए सर। मार्क सिटेशन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है।
और ये इसी के जैसा है, बिल्कुल सेम टेबल ऑफ कंटेंट की तरह। तो चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। रेफरेंस टैब के अंदर यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारा मार्क सिटेशन। तो इसको अच्छे से समझना, ठीक है, बहुत बहुत ही यूज होता है हमारा। और जब हम कोई बुक वगैरह क्रिएट करते हैं, और इसका जो काम होता है सेम वही काम है जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट का होता है, लेकिन इसका यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो कैसे यूज करते हैं तो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे इंडेक्स क्रिएट करने के लिए पहले मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग टाइप कर देता हूँ जिसके बारे में मुझे बनाना है। मैंने यहाँ टाइप किया बेसिक कंप्यूटर कोर्स, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसके बारे में दे दिया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं पेंट, फिर इसके बारे में यहाँ पे दे देता हूँ मैं, और इसके नीचे यहाँ पे टाइप किया मैंने नोटपैड, ठीक है। ये हमारा हेडिंग है और इसके बारे में यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 हेडिंग लिया है और जितनी भी हेडिंग है सभी को बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये अलग दिखाई दे। तो मैंने यहाँ पे इसे बोल्ड कर दिया इस तरीके से, और साइज अगर इंक्रीज करना हो इंक्रीज भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं इंक्रीज भी कर देता हूँ, ठीक है, एक पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैंने इसे बड़ा कर दिया। देखिए ये अभी हमने सिर्फ बेसिक कंप्यूटर के बारे में टाइप किया हुआ है, और इसके बाद ना मैं एक और टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लास्ट में क्लिक करके और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने बिलिंग पेज पे। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ दूसरे किसी बुक के बारे में, वो तो हमारा बेसिक कंप्यूटर के बारे में दे दिया मैंने, पेंट और नोटपैड। अब मैं यहाँ देता हूँ कोई दूसरा कोर्स, ठीक है, मैं दे दिया यहाँ पे वेब डिजाइनिंग, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसके बारे में दे दिया, तो ये मैंने इसके बारे में दे दिया, ठीक है। वेब डिजाइनिंग में होता है हमारा HTML, तो ये मैंने हेडिंग टाइप कर दिया HTML, और यहाँ पे इसके बारे में कोड टाइप कर दिया, ठीक है, कोड लगा दिया, इसके बारे में आ गया, और इनको मैं बोल्ड कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे CSS, और ये दिया मैंने इसके बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने 2 कोर्स लिया हुआ है, एक लिया है मैंने बेसिक कंप्यूटर का और एक लिया है मैंने वेब डिजाइनिंग का। इसके ऊपर हम इंडेक्स, इसके ऊपर ये रेफरेंस टैब के अंदर कैसे यूज करेंगे इंसर्ट सिटेशन का, सॉरी मार्क सिटेशन का। तो सिंपल से क्या करना है मैं बता दूं, आपको यहाँ पे मार्क सिटेशन पे क्लिक करना है। पहले आपको टाइप कर लेना है जो भी कंटेंट है जिसके ऊपर आप यूज करेंगे, और जिस तरीके से आपने यहाँ पे मार्क इंट यूज किया था ना, वैसे ही यहाँ पे सिलेक्शन टेक्स्ट के अंदर हमें यहाँ पे दिखाना पड़ता है किस नाम को हमें ऐड करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका यूज क्या होता है, एक इंडेक्स क्रिएट करने के लिए जो हमने पहले बनाया था टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करके, और इसमें हमें हेडिंग क्रिएट करना पड़ता है, हेडिंग बनाना पड़ता है होम में जा करके या फिर एड टेक्स्ट का यूज करके। तो यहाँ पे आपको ऐसा करना नहीं है, सिंपल सा आपको टाइप कर लेना है, और जिस टेक्स्ट को आपको ऐड करना है यहाँ पर, और यहाँ पे आपको करना है सिलेक्ट। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। टाइप करने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, और यहाँ पे मैंने बीच में कहीं भी क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये नाम आ चुका है। तो अब ये कोर्स कौन सा है, बेसिक कंप्यूटर का है। तो मैंने यहाँ पे पहले से ना बेसिक कंप्यूटर ऐड किया हुआ है इसके अंदर। देखो यहाँ पे मैंने पहले से ऐड किया हुआ, ये कैटेगरी होता है हमारा, ये लिखा हुआ है कैटेगरी, कि जिसके बारे में बना रहे हो उसका कैटेगरी यहाँ पे दो। तो कैटेगरी यहाँ पे पहले से मैंने ऐड किया हुआ है बेसिक कंप्यूटर का। अगर आपको कैटेगरी क्रिएट करना होगा ना, तो यहाँ पे दिया हुआ है कैटेगरी, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर टाइप किए हुए हैं, नंबर कोई भी एक नंबर ले लो, 10, 11। तो मैंने नंबर ले लिया, और यहाँ पे आप टाइप कर दो कैटेगरी। तो मैं यहाँ पे ऐसे मैंने पहले से ऐड किया हुआ बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, तो यहाँ पे मैं इस बार शॉर्ट में टाइप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया ओनली बेसिक कंप्यूटर, ठीक है। नया कैटेगरी बना रहा हूँ, तो वैसे ही आपको बनाना अपने कंप्यूटर में, और यहाँ से आपको क्लिक करना है रिप्लेस पे। तो ये नाम ऐड हो गया हमारा, और यहाँ पे कर दिया मैंने ओके। तो बेसिक कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे हम इंडेक्स क्रिएट करना है हमें। तो हमने यहाँ नाम, फर्स्ट नाम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, नाम आ चुका है, और यहाँ पे लेना हमें सेकंड नंबर पे कैटेगरी। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी हमने बनाया। ये देखिए लास्ट में दिया हुआ है बेसिक कंप्यूटर, और इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सीधा करना है मार्क। एक नाम हो गया। वैसे ही आप यहाँ पे पेंट सेलेक्ट करिए, यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर देंगे नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, और कैटेगरी यहाँ पे पहले से सिलेक्टेड है, आपको सिर्फ ओनली क्या करना है मार्क। वैसे ही यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर दो, नाम आ चुका है, कैटेगरी आपको लेना है, इसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है मार्क। तो 3 नाम यहाँ पे ऐड हो गया, और इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। तो ये हमने सिर्फ बेसिक कंप्यूटर के बारे में ऐड किया है,
अगर आपके पास अगर और भी हमने कुछ बना रखा है तो उसे भी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे नीचे बना रखा है वेब डिजाइनिंग के बारे में। और ये जो सिंबल आ रहा है ना मार्क सिंबल, आप लोगों को पता ही है कि मार्क सिंबल कहाँ से हटाते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है और यहाँ से हमें शो हाइड बटन पे क्लिक करना पड़ता है। तो पहले मैं यहाँ पे पहले सभी को ऐड कर लेता हूँ, फिर लास्ट में एक बार मैं क्लिक कर दूँगा वहाँ पर। तो यहाँ पे मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ मार्क सिटीजन पे, क्योंकि एक कोर्स में यहाँ पे हमारा और भी है वेब डिजाइनिंग का। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हेडिंग और यहाँ पे क्लिक किया तो नाम आ चुका है। यहाँ पे आपको लेना है कैटेगरी। तो वेब डिजाइनिंग हमारा इसमें नहीं आता, बेसिक कंप्यूटर में नहीं आता, वो अलग होता है हमारा। तो कैटेगरी अगर यहाँ पे पहले से मैंने एक बना रखा है वेबसाइट नाम से, ये देखिए, ठीक है, मैंने पहले से बना रखा है। और आपके कंप्यूटर में वेबसाइट नहीं होगा तो क्या करेंगे, कैटेगरी पे क्लिक करके और यहाँ से आप बना लेंगे वेबसाइट, ठीक है। तो मैंने पहले से यहाँ पे बना रखा है। तो यहाँ पे कैटेगरी ले लिया, इसके बाद क्या करना है आपको, मार्क। वैसे ही दूसरी हेडिंग को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर दो, नाम आ चुका है और कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्टेड है पहले से, यहाँ भी कर दिया मैंने मार्क। और यहाँ पे दोबारा से ले लिया CSS, बीच में कहीं भी क्लिक कर दो, नाम आ चुका है, कैटेगरी आपको लेना है और यहाँ से करना आपको मार्क। तो ये हमने यहाँ पे दूसरे कोर्स को भी ऐड कर दिया। तो अब क्या करना है, ये जो सिंबल आ रहा है शो हाइड का, इसे हमें हटाना है। तो आप लोगों को पता ही है, ये हमें होम पे क्लिक करके और यहाँ पे शो हाइड बटन पे क्लिक करना पड़ता है। तो मैंने हटा दिया यहाँ से। अब देखिए, ये मैंने बेसिक कंप्यूटर के बारे में फर्स्ट पेज पे काम किया हुआ है और दूसरा जो दिया है वेब डिजाइनिंग, ये मैंने सेकंड पेज पे काम किया हुआ है। तो इंडेक्स जो हमारा बनता है तो वो बनता है कौन से, फर्स्ट पेज पे। तो मुझे इसे ना दूसरे पेज पे ले जाना पड़ेगा। जो भी हमने फर्स्ट पेज पे काम किया है, यहाँ मुझे पहला पेज बिल्कुल ब्लैंक चाहिए, खाली चाहिए। तो क्या करेंगे, बैक साइड में क्लिक करके, और आप लोगों को पता है पेज ब्रेक यूज करते हैं हम, किसी भी कंटेंट को हमें दूसरे पेज पे ले जाना हो तो क्या करते हैं, पेज ब्रेक। तो बैक साइड में क्लिक करके जहाँ से ब्रेक करना है, तो पेज ब्रेक करने का दो तरीका होता है। अगर आपको माउस से करना होगा ना तो इंसर्ट पे क्लिक करके और ये लिखा हुआ है पेज ब्रेक, या फिर आप कीबोर्ड से करना हो तो एक शॉर्टकट की होता है कंट्रोल इंटर। तो मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया, तो जो भी हमारा फर्स्ट पेज कंटेंट था वो आ गया हमारा दूसरे पेज पे। तो इंडेक्स बनाने के लिए क्या करना है, पहले पेज पे क्लिक करके और आपको क्या करना है, रेफरेंस टैब पे क्लिक करना है। और हमने यहाँ पे मार्क इंटू यूज कर लिया है। इंडेक्स क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे आपको सेम वैसे ही जैसा यहाँ पे सबका दिया हुआ है, फॉर्मेट आपको लेना पड़ता है, फॉर्मेट। तो आपको यहाँ पे पहले क्या दिखाना है, ये दिया हुआ है कैटेगरी, आपने कौन कौन सी कैटेगरी में कंटेंट क्रिएट किया हुआ है। तो पहले आपको कैटेगरी सेट करना है यहाँ पर। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर, ये देखिए नीचे दिया हुआ है, मुझे पहले बेसिक कंप्यूटर का ऐड करना है। तो बेसिक कंप्यूटर ले लिया और यहाँ लेना आपको फॉर्मेट। तो फॉर्मेट ले लिया मैंने जैसे क्लासिक, जैसा भी आपको चाहिए फॉर्मेट ले लेना। यहाँ से मैंने यहाँ पे ले लिया डिस्टिंक्टिव। टैब हीडर में क्या दिखाना है, डॉट डैश अंडरलाइन दे दिया मैंने डॉट, और यहाँ पे कर दिया मैंने ओके। अभी सिर्फ मैंने एक ही कैटेगरी लिया हुआ ओनली बेसिक का, और यहाँ कर दिया मैंने ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर का इंडेक्स बन के आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे दिखाना है वेब डिजाइनिंग का। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ दोबारा से इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे, और यहाँ पे ले लेता हूँ इस बार में वेबसाइट, जो मैंने कैटेगरी हमारे लिया था हमने उस समय बनाते समय। फॉर्मेट जो भी आपको लेना है ले लेना अपना, और सीधा आपको यहाँ पे क्लिक करना है ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस बार वेबसाइट का, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे यूज करते हैं मार्क सिटेशन का, जिसका यूज करके हम आसानी से कोई भी इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं और हमें वहाँ पे बार बार कोई हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसा कि हम टेबल ऑफ कंटेंट में पहले बनाते थे। और यहाँ पे जिसका भी यूज करना हो ना, आराम से देख सकते हो। और आपको अपडेट तो आपको पता ही है, अपडेट क्या होता है। मान लेते हैं अगर बाद में हमें कुछ अपडेट करना हो, जैसे मैं यहाँ पे चला गया वेबसाइट वाले में, और यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। मैंने इसे सेलेक्ट किया, अब मुझे इसको ऐड करना है वेबसाइट वाले में। तो मार्क सिटेशन पे क्लिक किया और यहाँ पे नाम आ चुका है और ये दिया वेबसाइट। लेकिन पहले ना इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ, मैंने बोल्ड नहीं किया है, तो मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ पहले, ताकि सभी में हमारा एक जैसा हो। और दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे मार्क सिटीजन पे, ठीक है। नाम आ चुका है, यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है और नाम यहाँ पे है पहले से, कर देंगे मार्क। मार्क जब भी करते हैं तो यहाँ पे आता है सिंबल शो हाइड का, होम में क्लिक करके इसे हमें हटाना पड़ता है, ठीक है। ये हमने हटा दिया। और यहाँ पे हमें अपडेट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है कहीं जिस पे आपको अपडेट करना है, बेसिक में या फिर वेबसाइट में। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और रेफरेंस में जा कर के और यहाँ पे क्लिक किया अपडेट टेबल पे।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा अपडेट हो चुका है जावा स्क्रिप्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे आप यूज करते हैं MS वर्ड के अंदर मार्क सिटेशन, जो हमारा आता है टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ के ग्रुप के अंदर। ठीक है, और मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूँ, किसी को डाउट होगा तो मैं दोबारा बता दूंगा, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे सभी को अनम्यूट ऑल पे क्लिक कर दिया। हेलो हेलो, हाँ समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, टेबल ऑफ अथॉरिटी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारा। ठीक है, रेफरेंस टैब के अंदर यहाँ पे जितनी भी ऑप्शन है सबसे अच्छा हमारा ये होता है, और इसका यूज हमें करना पड़ता है जब हम एडवांस लेवल पे काम करते हैं तब। सर क्या वीडियो मिलेगा ना, वीडियो मिलेगा ना ग्रुप में? वीडियो बिल्कुल मिलेगा, वीडियो सारा ही मिलता है। अच्छा समझ में आया आप लोगों को? आज मैंने बताया आप लोगों को रेफरेंस टैब के अंदर कैप्शंस ग्रुप, इंडेक्स ग्रुप और टेबल ऑफ अथॉरिटी ग्रुप, तीनों समझ में आ गया? हाँ यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा उस चीज को। सर ट्राई करेंगे। हाँ ट्राई करना, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। एक दो बार आप अगर भूल भी गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो रिकॉर्डेड होता है सारा, और आप लोग को मिल जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, थोड़ी देर पहले चर्चा आई थी। हेलो सर। हाँ जी पूछिए। गाड़ी की दुकान पे जाता है। सर एक बार कल वाला वो बता दीजिए। कल वाला कौन सा? जी इंडेक्स, इंडेक्स इंडेक्स कहाँ है? जी ये टेबल ऑफ, जी इंडेक्स क्रिएट करना। जी हाँ, इन्होंने अभी क्वेश्चन किया था कि टेबल ऑफ कंटेंट में जब हम बनाते हैं यहाँ पे इंडेक्स क्रिएट करते हैं, तो बनाने के बाद अगर ऊपर में हमें कोई नाम वगैरह लिखना हो तो कैसे टाइप करते हैं? तो हमें नाम टाइप करना पड़ता है। तो एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ। तो जो भी मैंने यहाँ पे काम किया है कंट्रोल प्रेस करके और इसे कर दिया मैंने डिलीट। तो इंडेक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट पेज को ब्लैंक करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। और यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं चैप्टर 1, और इसे हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, इसे हमें ना हेडिंग बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने एड टेक्स्ट पे, और यहाँ क्लिक कर दिया लेवल 1 हेडिंग क्रिएट करने के लिए। साइज बड़ा छोटा करना है अपना कर सकते हो, जितना भी देना है। और मान लेते हैं फर्स्ट चैप्टर हमारा 3 पेज का है, तो मैं इंसर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे 3 पेज ब्लैंक कर देता हूँ, 1 2 3। यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं चैप्टर 2। जैसा कि मैंने कल बताया था 2 चैप्टर पे, तो आज भी आपको मैं 2 चैप्टर पे ही बता दूंगा। और इसे आपको हेडिंग क्रिएट करना पड़ता है। जब तक आप हेडिंग नहीं बनाओगे, ठीक है, हेडिंग बनाने का 2 तरीका है, लेवल 1 से या फिर होम में क्लिक करके यहाँ पे हेडिंग 1, दोनों सेम ही तरीका है। और इसे भी मैं यहाँ पे साइज बड़ा कर देता हूँ और यहाँ से कर दिया मैंने बोल्ड। मान लेते हैं दूसरा चैप्टर हमारा 5 पेज का है, तो मैं इंसर्ट पे क्लिक करके अब मुझे यहाँ पे टाइप नहीं करना है, मैं यहाँ पे 5 पे ब्लैंक कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। मैंने 5 बार इस पर क्लिक कर दिया, तो मैंने यहाँ पे 2 चैप्टर बना लिया है। अब फर्स्ट पेज पे इंडेक्स बनाने के लिए वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। तो जाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से ना स्क्रॉलिंग करते हैं हम। तो स्क्रॉलिंग करने में टाइम लगेगा, सीधा कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज करो, कंट्रोल होम, होम की है कीबोर्ड में, और कंट्रोल दबाकर सीधा होम दबाओगे तो पहले पेज पे सीधा आ जाएंगे हम, फर्स्ट पेज पे। और इंडेक्स बनाने के लिए रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट पे, और नीचे दिया हुआ है कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। और यहाँ ले लेंगे फॉर्मेट। तो ये सब आपको पहले से पता ही है, तो मैं एक बार यहाँ पे दोबारा से बता रहा हूँ। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, जैसा भी यहाँ पे चाहिए मैंने लिया यहाँ पे डॉट और यहाँ पे कर दिया मैंने ओके। तो इस तरीके से बन के आ गया। और इनका क्वेश्चन था कि ऊपर में नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम लिखेंगे सिंपल सा है, बैक साइड में क्लिक करो और इसे एंटर करके नीचे कर दो। अब आपको यहाँ पे जो भी नाम टाइप करना है टाइप कर सकते हो आप, जैसे दे दिया मैंने यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। सेलेक्ट करके आपको बोल्ड इटैलिक जो भी करना आपने कर लेना, कैसा दिखाना है। तो यहाँ पे इसके साथ साथ ये भी हो रहा है, तो आप ऐसा करो, अंडू करो इसे, और ये मैंने अंडू कर दिया और दोबारा से मैं कंट्रोल वाई कर देता हूँ। ये मैंने नाम टाइप किया हुआ, इसको ना और इंटर करके नीचे कर देना, ठीक है, ये दिक्कत करेगा। वैसे अगर एक साथ हो भी रहा है ना तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लिंक इसके साथ जुड़ा है। ये फर्स्ट पेज पे लिंक है, एक लिंक होता है हमारा। तो आप इसे बड़ा कर दो और जो भी ये साइज इसका बड़ा हुआ है इसे छोटा कर दो आप, ठीक है। यहाँ पे मैंने छोटा कर दिया और इसे मैं यहाँ पे ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं।
जो भी करना अपना सेंटर कर दो। तो क्वेश्चन का ये था कि अभी कोई भी टेबल इंडेक्स बनाने के बाद में अगर कोई वर्ड ऊपर टाइप करना हो तो क्या करते हैं, सिंपल सा है, बैक साइड में क्लिक करके इंटर कर देना, और कोई नाम टाइप करने के बाद बड़ा करके ना, अगर ये भी बड़ा होता है तो छोटा कर देना इसे फिर, ठीक है। लाइन स्पेसिंग कम करना है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 12, और लाइन स्पेसिंग कम ऑलरेडी कम हो चुका है यहाँ पे साइज कम करने पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नाम ऐड कर सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने के बाद, ठीक है, इंडेक्स क्रिएट करने के बाद। तो मैं एक बार ना अनम्यूट कर देता हूँ। और कुछ पूछना है क्या किसी को? हेलो सर। हाँ सर जी, मैं चैप्टर 1 के साथ किसी ऑथर का नाम साथ में लिखना हो तो यहाँ पर लिख टाइप कर दो ना, यहाँ पर चैप्टर 1 पेज देखिए। क्या लिखना, यहाँ टाइप कर दो इसके सामने, यहाँ पर हेडिंग में इसी के साथ दे दो यहाँ पर, ठीक है। जो भी यहाँ पे ऐड कराओगे ना, जैसे कंप्यूटर को दे दिया मैंने, कंप्यूटर कोर्स, हाँ जी, हाँ यहाँ पे नाम के टाइप साथ करके, में जैसे ही ऑथर का टाइप करके यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ से कर देना अपडेट, ठीक है, अपडेट हो जाएगा वो। हाँ वो तो अपने अकॉर्डिंग है, जैसा भी बनाना है हमें, कोई नाम ऐड कर दो, कुछ भी कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रेफरेंस टेब में समझ में आया? मैंने काफ़ी मैंने सारा बता दिया इसके अंदर, और आज मैंने आप लोग बताया कैप्शन ग्रुप के अंदर, ठीक है, ये सारे ऑप्शन से इंडेक्स ग्रुप और टेबल ऑफ ऑथोरिटीज। और ना आप लोगों को जो भी मैंने रेफरेंस टेब का, आपका जो काम है ना, मैं आपको बता दूं कि आपका जो होमवर्क है टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जितना भी चीज़ मैंने बता रखा है, इन्हीं सब के ऊपर आपको बना करके एक पीडीएफ बना करके मुझे सेंड करना है। मैंने 5 चीज़ें बता रखा है यहाँ पर, 5 6 है, 6 चीज़ें हैं। तो सभी को बना करके पहले आपको वर्ड में जो भी मैंने बताया एग्जाम्पल के साथ में, वैसे ही आपको अपने कंप्यूटर बनाना है और बना करके पीडीएफ बना करके मुझे मेल करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है, कंप्यूटर ग्रुप में। हाँ, और आज 7:01 हो चुका है, तो कोई डाउट तो नहीं है ना रेफरेंस टाइप के अंदर? क्लियर कर लोगे सभी लोग? यस सर। हाँ करना, बाकी जिसको कोई डाउट होगा तो दोबारा वीडियो मिल जाएगा, आपने देख लेना उसमें से। और मेलिंग टैब थोड़ा सा हमारा बड़ा है, तो कल हम इसको सीखेंगे आराम से, आज टाइम हो चुका है, तो कल इसको हम सीखेंगे अच्छे से, बिल्कुल मेलिंग टैब पूरा, ठीक है। एक क्लास में हमारा मेल टाइम हो जाएगा आराम से। तो आज के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना आज की क्लास में? किसी को कुछ पूछना पूछ लो, अगर पूछना हो तो। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग म्यूट के हैं, अनम्यूट कर दिया मैंने सभी को। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर, ऑल क्लियर। हाँ। और देखो आज का जो आपका होमवर्क है, यही होमवर्क है आपका। रेफरेंस टाइप के अंदर मैंने जितना भी बता रखा है सभी को बना के भेजना है, और मेरे पास सभी का नाम, हाँ सभी का नाम मेरे पास लिखा हुआ है रजिस्टर में, और नाम के साथ साथ मैं चेक करूंगा कि किसने मुझे भेजा है काम करके, ठीक है। इंडेक्स बनाना है क्या? ये जितना भी मैंने बता रखा है इनका यूज करके, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ आपको बना करके सेंड करना है मुझे। पिक भी सेंड कर सकते हैं जी। हाँ फोटो खींच के भेज देना, सही फोटो खींच के भेज देना। हाँ जी ठीक है। हाँ कंप्यूटर पे बना करके और उसका फोटो कैमरे से, मोबाइल के कैमरे से खींचना और सेंड कर देना व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। हाँ तो चलो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे हम मेलिंग टैब, ठीक है। गुड इवनिंग सर। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। बहुत बहुत थैंक जुड़ने के लिए मेरे साथ। ओके बाय।